2 से ढाई घंटे की सुमिरन और भजन की बैठक यदि हम अभी तक नहीं बना पाए हैं तो इसका क्या कारण है? हम विचार क्यों नहीं करते? कहाँ कमी रह जाती है? आप इसे ऐसे समझें, शुरुआत हम सुबह से ही करते हैं कि हम सुबह सुमिरन करने बैठे, हमने हाथ मुंह धोए, अच्छे से आसन पर बैठे और नाम की भजन बंदगी शुरू की, यानी नाम को जपना शुरू किया। शुरू करते ही हमारा ध्यान बहिर्मुखी हो जाता है, किसी न किसी शक्ल, किसी न किसी पदार्थ के साथ जुड़ जाता है और फिर वो उन्हीं बातों को सोचता है। फिर जब ध्यान वापस आता है तब ऐसा अनुभव होता है कि हमें कुछ मजा तो आ ही नहीं रहा है और हम सुमिरन की बैठक से उठ जाते हैं, या हमें ध्यान करते करते नींद आ जाती है और हम बैठे बैठे सो जाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये नाम क्या है। देखो, ये नाम परमात्मा है, गुरु है, और ये नाम जो हम जप रहे हैं ये भाई वर्णात्मक नहीं है, ये धुनात्मक है और ये नाम चौथे लोक का है। और यदि हम इस नाम को इस त्रिलोकी में ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी संसार में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। कहा गया है, नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही, 3 लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। तो जब सुमिरन करने बैठो तो सबसे पहले ये मन में संकल्प करके बैठो, विश्वास करके बैठो, नाम को अहमियत देते हुए बैठो कि ये नाम जो हम जप रहे हैं ये चौथे लोक का है। और चौथे लोक का नाम जपते समय उस लोक की सोच ही होनी चाहिए, त्रिलोकी की नहीं, इस संसार की नहीं, क्योंकि भाई संसार में काल बसता है, सारा संसार काल के गाल में है। अब इस चौथे लोक से आ रहे नाम को हम कैसे जपें, कैसे इस शब्द के साथ अपनी लिप को जोड़ें, तो और अनुभव करो। देखो, हम सबको ये पता हो चुका है कि जो ये शरीर है ये केवल आत्मा का हमारी वस्त्र है। एक दिन इस शरीर से आत्मा चली जाएगी, तब इस वस्त्र को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। अब आगे की बात सोचो, जब शरीर से आत्मा जाएगी तो कहाँ जाएगी? अनुभव करो, कहाँ जाएगी? हमारी आत्मा किसी दूसरी प्रजाति में जाएगी, किसी दूसरे वस्त्र में प्रवेश करेगी। वो वस्त्र मनुष्य का भी हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, पक्षी का भी हो सकता है, जीव जंतु का भी हो सकता है। अब इस शरीर में बैठकर हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का हिसाब इस आत्मा को देना है। तो जब ये आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है सूक्ष्म रूप से, तब वो अपने साथ कर्मों के फलों को भी ले जाती है, तभी उसे कर्मों का भुगतान देना पड़ता है। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? आप सोच रहे होंगे ये बात बताने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए। आज जो हम भजन और सुमिरन की बैठक से जी चुराते हैं उसे नहीं करना चाहिए। भाई, जब तक हम यहाँ हैं इस पृथ्वी पर, चाहे हम रोगी हैं चाहे निरोगी, हमें ये अभ्यास बना लेना चाहिए कि हमारा 2.5 से 3 घंटे का भजन सुमिरन होना ही चाहिए। क्योंकि भाई, नाम जपने से हमारे कर्मों का बोझा धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी हमारी आत्मा पर जो कर्मों का बोझ है, जब वो हल्का होगा तो जब उसे दूसरे किसी प्रजाति में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करने को मिलेगा, तब उसके पास कर्म फलों का जो बोझा है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें मुक्ति भी मिल सकती है, यानी उस 84 से मुक्ति मिल सकती है जिस 84 का बार बार सत्संगों में जिक्र किया जाता है।
भजन सुमिरन में सबसे बड़ी बाधा बनता है मन। फिर मन के साथ जुड़े हुए और विकार जैसे अहंकार, माया, क्रोध, वासना, भाई इनको समझो और मन को धीरे धीरे अहंकार से, क्रोध से, वासनाओं से दूर करने का अभ्यास बनाओ। भाई संसार में आपने अनुभव खुद किया होगा कि भाई इस देह से अभिमान नहीं जाता, मान और अहंकार नहीं जाता, सब कुछ छोड़ देना सहज है, लेकिन हमारे लिए अहंकार छोड़ पाना सबसे कठिन है। और जो व्यक्ति अहंकारी है वो एक जगह बैठकर ध्यान नहीं लगा सकता, उसका ध्यान एक जगह नहीं टिकेगा। अगर 2.5 घंटे का अभ्यास बनाना चाहते हो तो भाई ये मान और अहंकार को छोड़ो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी एह। ये चीजें तजनी है, ये चीजें छोड़नी है। मान छोड़ना है, सम्मान छोड़ना है, ईर्षा छोड़नी है, दूसरों की बुराई करते हैं ये सब छोड़नी है। ये सब मन के विकार हैं। ये सब चीजें सहज होती हैं कि ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। असलियत में ये चीजें छोड़ो। इन चीजों को छोड़ोगे तब जाकर भजन सुमिरन बनेगा। अब जैसे दिन में हमारा किसी ने अहित किया या हमने किसी पर क्रोध किया और हमारी उससे लड़ाई हुई, चाहे वो किसी रूप में भी निपटी, लेकिन जब एकांत में सुबह भजन सुमिरन करने बैठे तब ध्यान बहिर्मुखी होकर उसी चीज पर, उसी आसक्ति पर जाएगा। सारी बात सोचेगा कैसे कैसे घटना हुई। यही बात बीवियों ने देखी होगी। यदि उनके घर में उनकी बहू के साथ, उनकी सास के साथ या किसी पड़ोस या पड़ोसन के साथ उसका कोई बात हो जाए, कोई फोन पर कुछ कहा सुनी हो जाए, तो वो भी ऐसा ही करती हैं। तो भाई हमें ये मान और अहंकार ये दोनों त्यागने हैं। और उसके बाद अगर हमें कुछ आशा है, यदि हमें कुछ मांगना है, यदि हमें कुछ चाहिए, तो संसार की बजाय वो शब्द से मांगो, वो परमात्मा से मांगो, वो गुरु से मांगो। अगर आस और विश्वास अपना है तो गुरु पर बनाए रखो, शब्द पे बनाए रखो। जब सुमिरन करने बैठते हैं और हमें ऐसा विश्वास है कि त्रिलोकी में हमारा कोई सहायक नहीं है, केवल गुरु के, तो आप देखो हमारे लिए बैठना कितना सहज हो जाता है। हम कितनी अच्छी तरह से अपना ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर नाम जपते रहते हैं। और यदि मन में आशा है, जब तक संसार की आसक्ति है तब तक ऐसा नहीं हो सकता। आशा मनसा दुई नदी, तहां न पग ठहराए, इन दोनों को लांग के चौड़े बैठो जाए। जो इन दोनों को छोड़कर, इन्हें लांग कर, इससे ऊपर जाकर, देखो संतों ने समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें यदि समझ नहीं आ रही है तो ये हमारी गलती है। हमें 2.5 घंटे का भजन सुमिरन करना है। इसके लिए हमारे अंदर जो जो विकार आते हैं सुमिरन करते समय, भजन करते समय, हमें उन्हें अपने अंदर से निकाल फेंकना है। बस इतनी छोटी सी बात है। सबसे पहले मान की बात की, अहंकार की बात की, अब आशा की बात की जा रही है कि भाई हमारे हृदय से ये नहीं जाती। हमें इस आशा को, इस विश्वास के साथ निकाल फेंकना है अपने अंदर से कि परमात्मा के सिवाय, गुरु के सिवाय हमारा कोई सहायक नहीं है। जब ऐसी हमारी धारणा हो जाती है कि जो हम कमा रहे हैं वही हमारा सबसे अनमोल धन है, वही हमारे काम आएगा। जो हमारा घर परिवार है, स्त्री है, पिता है, माता है, भाई है, बंधव है, पुत्र है, पुत्री है, पुत्र वधू है और रिश्तेदार हैं, ये कोई काम नहीं आने वाले। ऐसी तृष्णा जो हमारे अंदर है कि ये काम आने वाले हैं, नहीं भाई कोई काम नहीं आने वाला है। वो धन जो मैंने जोड़कर बैंकों में रखा है वो काम आने वाला है, वो भी काम नहीं आने वाला।
वो धन जो हम अब कमा रहे हैं, इस 2.5 घंटे बैठकर जो कमाएंगे वो हमारे काम आएगा। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए, शीस चढ़ाए गांठरी, जात न देखा कोय। वो धन, जितने धन इकट्ठे करोगे वो सब नीचे आएंगे। जब हमारा शरीर ही यहां रह जाता है तो ये धन तो यहां रह ही जाएंगे। हमारी आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है और उससे भी पहले वो धन आगे आगे चले जो हमने कमाया है, वो हमारे काम आएगा। उस धन जो हमारे आगे आगे जा रहा है उसे कोई जाता नहीं देखता भाई, वो तो परमात्मा उसका हिसाब किताब रखता है, देख लो। इसीलिए यहां पर वही व्यक्ति सुखी है, वही संतोषी है जिसे नाम पर विश्वास है। सुबह 2.5 घंटे की बैठक बनाने के लिए जो जो हमारे अंदर विषय हैं, जो जो विकार हैं, उन्हें अपने से धीरे धीरे दूर करो, अपनी प्रवृत्ति को पहचानो। अगर हमें विषय प्यारे हैं तो विषयों से दूर हटो। जैसे बहुत से लोगों को काम प्यारा है, वासना प्यारी है, वो हमेशा ही काम के विषय में सोचते रहते हैं। बहुत से लोग धन के विषय में सोचते रहते हैं। बहुत से लोग इस शरीर को ही सजाते संवारते रहते हैं। बहुत से लोगों को घर से बड़ा प्रेम है, घर को बुहारते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर तरह तरह के ये बदलो ये बदलो, कभी इसे तोड़ो कभी उसे तोड़ो। अच्छा खासा मकान है फिर तोड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो भाई ये विषय हैं, ये जब तक प्यारे हैं तब तक हमें भजन बंदगी नहीं करने देते। आंख बंद करी हुई है, ध्यान कर रहे हैं, गुरु का नाम जप रहे हैं और धीरे से ध्यान सरक जाता है, किसी भी विषय की आसक्ति से जुड़ जाता है, फिर उसी के बारे में सोचता रहता है और हमारा भजन नहीं बनता, हमारा सुमिरन नहीं बनता। विषय प्यारे प्रीत से, तब लग गुरुमुख नाही, जब अंतर सतगुरु बसै, विषया से रुच नाही। भाई जब हृदय में नाम बस जाता है, गुरु बस जाता है, गुरु का प्रेम बस जाता है, तब अंतर में शब्द बसता है, शब्द के साथ प्रीति होती है। तब 2.5 घंटे तक बैठ लो, 2.5 घंटा तो कुछ नहीं, उससे भी अधिक बैठ लो। और भाई बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि भाई चलते फिरते भी नाम जपते हैं, चलते फिरते भी गुरु के नाम के साथ जुड़े रहते हैं। खाएं तो गुरु का ध्यान करके भोजन ग्रहण करते हैं, सोएं तो भाई अपने साथ गुरु को लेकर सोते हैं। अब 2-3 चीजें और ध्यान रखो जो हमारी भजन बंदगी में बहुत बड़ी बाधा है। सबसे पहला लोभ, ध्यान रखना, लोभ ही हमसे पाप कराता है। जब लोभ जागता है ना, तब हम भूल जाते हैं और हमसे अनजाने में या जाने में वो पाप हो जाता है जिसका निपटारा बड़ी मुश्किल से होता है। पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर हमसे इस कर्म का हिसाब किताब चुकता होता है। और भाई जहां क्रोध है वहां विवेक नहीं हो सकता। क्रोधी व्यक्ति को गुरु पर विश्वास नहीं होता, शब्द पर विश्वास नहीं होता और इसीलिए वो भजन सुमिरन नहीं कर पाता। भाई इसीलिए ये विचार करो, जहां नाम है वहीं सब जगह दया ही है। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप, जहां क्षमा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, हमें क्षमावान बनना है। अगर हमारे साथ किसी ने घटियाई की है, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं। ध्यान रखो, क्षमा करते ही आप विचार करके देख लो, अभी अनुभव करके देख लो, यदि आपका किसी ने दिल दुखाया है, आप उसे नहीं भूल पा रहे, उसे क्षमा कर दो, देख लो एकदम से शांति आ जाएगी। तो 2.5 घंटे का भजन करना है, सुमिरन करना है, तो बड़ी मेहनत करनी होगी भाई। नाम मिलने से ही कुछ नहीं हो जाता। 10, 15, 20 मिनट नाम जप लिया, इससे क्या बनेगा भाई? संसार की आसक्तियां ही हमसे उलझी रहती हैं। कम से कम 1.5 घंटे बाद ऐसा होता है कि मन टिकना सीखता है एक जगह, और हम 10-5 मिनट में ही अपना काम